रतन सूत्र की कथा जो इतिहास को जीवंत कर दे। हे मित्रों, एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हें वैशाली नगरी के उन भयावह दिनों में ले जाएगी जहां मृत्यु और डर का साम्राज्य था। यह कथा है भगवान बुद्ध की करुणा की, उनके शिष्य आनंद की वीरता की और उस रतन सूत्र की जिसने संकट को मिटाकर शांति का प्रकाश फैलाया। क्या तुम तैयार हो उस समय की यात्रा करने के लिए जब एक सूत्र ने भूत प्रेतों को परास्त कर दिया और जीवन को नया रूप दिया? तो बने रहो, क्योंकि यह कथा तुम्हें आश्चर्य और प्रेरणा से भर देगी। रतन सूत्र की कथा, प्रथम अध्याय, वैशाली का संकट और बुद्ध की शरण। यह कथा उस युग की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली नगरी में धर्म की गंगा बहा रहे थे। वैशाली जो कभी एक समृद्ध और शांतिप्रिय नगर था, अब दुख और अशांति की गिरफ्त में था। यह नगर लिच्छवी वंश के राजाओं का गौरवशाली केंद्र था, जहां सुनहरे मंदिर, हरे भरे बाग और निर्मल नदियां थीं। लोग यहां सुख से जीते थे, अपने खेतों में अनाज उगाते और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। परंतु उस समय स्वर्ग भी मानो क्रोधित हो गया था। आकाश में काले बादल छा गए और 3 भयंकर आपदाएं वैशाली पर टूट पड़ीं। महामारी, रोग, भूत प्रेतों का उपद्रव और अकाल भूखमरी। महामारी ने नगर को झकझोर दिया था। हर घर से कराह की आवाजें आती थीं। लोग बुखार और खांसी से पीड़ित होकर बिस्तरों पर पड़े थे और कई तो मृत्यु के मुंह में समा गए। बच्चे अनाथ हो गए और माता पिता अपने प्रियजनों को खोकर रोते थे। रात के अंधेरे में भूत प्रेतों का आतंक और भी भयावह हो उठता था। वे पेड़ों से चीखते, हवाओं में भयानक साए बनाते और कभी-कभी लोगों के घरों में घुसकर उन्हें डराते। एक वृद्ध ने बताया, रात को मेरे बेटे का पैर कोई खींच ले गया और वह बेहोश हो गया। अकाल ने इस दुख को और गहरा कर दिया। फसलें सूख गईं, नदियां सूखने लगीं और भोजन की कमी ने लोगों को भूखा छोड़ दिया। लोग पेड़ों की जड़ें और जंगली फल खाने को मजबूर थे, परंतु ये भी कम पड़ने लगा। वैशाली के लोग जो पहले हंसते खेलते थे, अब उदास और भयभीत हो गए थे। बाजार सूने पड़े थे। मंदिरों में प्रार्थना की गूंज कम हो गई थी और सड़कों पर सिर्फ दुखी चेहरों की भीड़ दिखाई देती थी। ऐसे में लिच्छवी राजा, जिनका नाम था महासेन, ने अपने दरबारियों के साथ निर्णय लिया कि भगवान बुद्ध ही उनकी आखिरी आशा है। राजा महासेन, एक वृद्ध परंतु दयालु शासक, ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, हम बुद्ध के पास जाएंगे, उनकी करुणा ही हमें बचा सकती है। साथ में नगर के कई साधारण लोग, किसान, व्यापारी और माताएं भी चल पड़े, अपने बच्चों के हाथ पकड़े हुए, आशा की किरण लिए। वे बुद्ध के आश्रम तक पहुंचे, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। बुद्ध, जिनका चेहरा शांति और ज्ञान से दमकता था, ने अपनी आंखें खोलीं और लोगों की पीड़ा देखी। राजा महासेन ने घुटनों के बल बैठकर कहा, हे भगवान, वैशाली तबाह हो रहा है, लोग मर रहे हैं, भूत प्रेत हमें सताते हैं और अकाल ने हमें भूखा छोड़ दिया है। हमें आपकी शरण चाहिए। बुद्ध ने अपनी करुणामयी मुस्कान बिखेरी और बोले, महासेन, डर मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। द्वितीय अध्याय, रतन सूत्र की उत्पत्ति और आनंद की यात्रा। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया। आनंद, जो बुद्ध के सबसे निष्ठावान अनुयायी थे, एक युवा भिक्षु थे जिनका चेहरा सादगी और समर्पण से भरा था। उनकी आंखों में बुद्ध के प्रति गहरा प्रेम था और वे हर समय बुद्ध की सेवा में तत्पर रहते थे। बुद्ध ने उन्हें पास बुलाकर कहा, आनंद, वैशाली का संकट बला है। मैं रतन सूत्र की रचना करूंगा और तुम इसे वहां ले जाओगे। यह सूत्र 3 रत्नों, बुद्ध, धर्म और संघ की शक्ति से संकट को दूर करेगा। आनंद ने सिर झुकाया और बोले, हे भगवान, आपकी आज्ञा मेरे लिए प्राणों से भी प्यारी है, मैं इसे पूरा करूंगा। बुद्ध ने तब एक शांतिपूर्ण वातावरण में रतन सूत्र की गाथाएं सुनाई। उनकी आवाज में एक अलौकिक शक्ति थी जो हवा में गूंजती थी। सूत्र में 17 गाथाएं थीं
जो बुद्ध की बुद्धिमत्ता, धर्म के सत्य और संघ की एकता की प्रशंसा करती थीं। प्रत्येक गाथा में प्राणियों के कल्याण और विपत्तियों से मुक्ति की प्रार्थना थी। आनंद ने इन शब्दों को अपने हृदय में अंकित किया। अगले दिन वे वैशाली की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। बुद्ध ने उन्हें एक छोटा सा कलश दिया जिसमें पवित्र जल था और कहा, इस जल को छिड़कते हुए सूत्र का पाठ करो, ये शक्ति संकट को हर लेगी। आनंद ने कलश को सिर पर रखा और अपने साथी भिक्षुओं के साथ यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने जंगल, नदियां और पहाड़ों को पार किया। हर कदम पर वे प्रार्थना करते और बुद्ध का स्मरण करते। वैशाली पहुंचने पर आनंद ने नगर की दशा देखी। सड़कों पर बीमार लोग पड़े थे, घरों से रोने की आवाजें आ रही थीं और भूत प्रेतों की परछाइयां दिखाई देती थीं। उन्होंने मन में संकल्प लिया, मैं बुद्ध की आज्ञा पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वे नगर की सीमा पर खड़े हो गए और रतन सूत्र का पाठ शुरू किया। उनकी आवाज में एक गहरा विश्वास था जो हवा के साथ फैलने लगा। तृतीय अध्याय, सूत्र की शक्ति और वैशाली का उद्धार। आनंद सुबह की पहली किरण के साथ वैशाली की परिक्रमा करने लगे। उनके हाथ में कलश था और वे हर कदम पर पवित्र जल छिड़कते हुए सूत्र का जाप करते थे। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय। उनकी आवाज नगर के कोनों तक पहुंच गई। पहले तो कुछ नहीं हुआ, परंतु जैसे जैसे उनका पाठ बढ़ता गया, एक अलौकिक परिवर्तन दिखाई देने लगा। रात के अंधेरे में भूत प्रेत चीखते थे, परंतु अब उनकी आवाजें धीमी पड़ने लगीं। एक भूत जो एक वृद्ध की कुटिया में आतंक मचा रहा था, अचानक शांत हो गया और गायब हो गया। लोग हैरान थे, परंतु आशा की किरण दिखी। महामारी का प्रभाव कम होने लगा। एक बीमार बच्चा जो कई दिन से बिस्तर पर था, अचानक उठकर बैठ गया और मुस्कुराया। अकाल की मार से पीड़ित खेतों में हरी घास उगने लगी और नदियों में जल बहने लगा। नगरवासियों ने आनंद के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू किया। एक किसान बोला, यह बुद्ध की कृपा है, हमारा नगर बच गया। राजा महासेन ने आनंद के पैर छुए और कहा, आपने हमें नया जीवन दिया, हे भिक्षु। नगर में शांति लौट आई। बाजार फिर से गुलजार हो गए। मंदिरों में प्रार्थना की गूंज लौट आई और लोग एक दूसरे के साथ हंसने लगे। चतुर्थ अध्याय, रतन सूत्र का रहस्य और महत्व। रतन सूत्र एक परित्त सूत्र रक्षा सूत्र था जो संकटों से रक्षा के लिए बनाया गया था। इसमें 3 रत्नों, बुद्ध, धर्म और संघ की शक्ति थी जो हर प्राणी को सुख और शांति देती थी। सूत्र की 17 गाथाएं थीं जो बुद्ध की बुद्धिमत्ता, धर्म के सत्य और संघ की एकता का बखान करती थीं। ये सिखाता था कि श्रद्धा और सत्यता से हर विपत्ति को हराया जा सकता है। सूत्र का सार इस प्रकार था। 3 रत्नों की महिमा। बुद्ध जो ज्ञान के सागर थे, धर्म जो सत्य का मार्ग था और संघ जो एकता का प्रतीक था। संकटों से मुक्ति, भूत, प्रेत, रोग और अकाल से रक्षा, सभी प्राणियों का कल्याण, हर जीव, मनुष्य, पशु और देवता के लिए सुख की कामना, सच्चाई का बल। 3 रत्नों में विश्वास से जीवन संवरता था। पंचम अध्याय, कथा का परिणाम और संदेश। रतन सूत्र की यह कथा सिखाती है कि भगवान बुद्ध की शक्ति और उनके उपदेशों में अनंत सामर्थ्य है। वैशाली नगरी में इस सूत्र ने भौतिक और अमानवीय संकटों को दूर किया। लोग अब नई उमंग के साथ जीने लगे और यह सूत्र बौद्ध अनुयायियों के लिए संकट निवारण का आधार बना। हे श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी आशा और श्रद्धा का दीपक जलाए रखना चाहिए। प्रेम, सत्य और विश्वास से हर अंधेरा दूर हो सकता है। तो आइए इस सूत्र को अपने जीवन में अपनाएं और सभी के लिए शांति की कामना करें। नमो बुद्धाय।